Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to discuss exercise of present tense, present continuous, present simple, present perfect. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा इन तीनों में मिक्स है ये आपका. सेकंड पार्ट आपका क्या है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि विच टेंस इज यूज हियर, और थर्ड ये आपका फिलअप फॉर्म में है. ठीक है, तो इससे आपकी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी. तो मुझे लगा कि चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये वीडियो. तो देखो, शी ऑलवेज डैश गो टू स्कूल बाय बस. अब जब भी आप ये देखते हो ना, जैसे ऑलवेज है, ओफन है, यूजली है, या आप जो मैं वर्ड बोलूँ आप मार्क कर लीजिए कहीं पे, और या ध्यान कर लीजिए, लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो ये वर्ड आती है आपको देखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है. तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, फिर आपके माइंड में आना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस लगाते हैं क्योंकि शी है. ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी होगी, तभी आप इसको ठीक कर पाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा. फिर नेक्स्ट आपका क्या है कि आई क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है. फिर मैं इसके नीचे बुक रख लेती हूँ, एक मिनट, ये थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा इसको. आई डैश रीड अ बुक राइट नाउ. ठीक है, राइट नाउ की नाउ है कि अभी आप कोई काम करो. जब भी कोई काम अभी हो रहा होता है तो हम उसके लिए हम क्या लगाते हैं, मतलब तो वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है. ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपने क्या लगाना होता है, इज एम आर प्लस आई एन जी लगता है आपका. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एम रीडिंग आ जाए आपका. ठीक है, आई एम रीडिंग हो जाएगा. फिर क्यों हो जाएगा रीडिंग, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो, राइट नाउ पढ़ रहे हो. जब आप कोई काम अभी कर रहे हो तो क्या होता है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है. ठीक है, फिर उसके बाद है दे डैश नॉट फिनिश देयर होमवर्क येट. जब भी वर्ड आपको येट दिखाई दे ना, येट, तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. तो यहाँ पे दे के साथ क्या लगाते हो, हैव लगाते हो. ठीक है, हैव आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा, और फिर ये आपका क्या आ जाएगा, फिनिश्ड आ जाएगा. ठीक है, दे हैव नॉट फिनिश्ड आ जाएगा. फिर नेक्स्ट क्या आपका, ही डैश प्ले द गिटार एवरी मॉर्निंग. जब भी कोई काम एवरी मॉर्निंग, एवरी संडे, ये एवरी वर्ड दिख जाए ना आपको, तो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है. और ही के साथ हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, तो एस लग जाएगा, प्लेस हो जाएगा. राइट. फिर नेक्स्ट क्या आपका, वी डैश लिव इन द सिटीज. ये तो सिंपल है कि हम जो भी कोई आपको बता रहा हूँ कि आप कोई काम करते हो, ठीक है, एक्टिविटी बता रहे होते अपने बारे में, तो प्रेजेंट सिंपल ही होता है. तो वी लीव आ जाएगा, वी लीव. लुक द बेबी, लुक मतलब देखो, बेबी मतलब हम अभी कह रहे हैं देखो, मतलब कोई काम अभी हो रहा है. द बेबी इज क्राइंग, CRYING हो जाएगा आपका. माई पेरेंट्स डैश लंदन टुडे. ठीक है, माई पेरेंट्स भी आज लंदन जैसे विजिट करते हैं, तो या फिर इसको आप ये बना सकते हो. वैसे तो सेंटेंस माई पेरेंट्स हैव विजिटेड लंदन टुडे, कि मेरे पेरेंट्स आज जो लंदन है वो विजिट कर गए हैं. या फिर आप टुडे हैं तो आप इसको प्रेजेंट में बनाओगे तो भी गलत नहीं होगा, माई पेरेंट्स विजिट आ जाएगा, खाली विजिट आपका. ठीक है, तो दोनों ही ठीक है आपका. माई पेरेंट्स हैव विजिटेड लंदन टुडे भी आप लिख सकते हो, लेकिन आप इसको ये बनाओगे तो माई पेरेंट्स, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे ना एक मिनट, माई पेरेंट्स, एक जैसे ना प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हम बना सकते, मेरे पेरेंट्स लंदन अभी आज जा रहे हैं. ठीक है, हैव विजिटेड नहीं आएगा, सॉरी. माई पेरेंट्स विजिट भी कर सकते हो, माई पेरेंट्स इज़ विजिटिंग, माई पेरेंट्स आर विजिटिंग लंदन टुडे. ठीक है, माई पेरेंट्स या तो आप विजिट ही कर लो. ठीक है, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन सी हो जाती है. पेरेंट्स सिंपल ही कर लो अभी फिलहाल इसको, माई पेरेंट्स विजिट लंदन टुडे. फिर द सन, अब द सन डैश इन द ईस्ट, ये बहुत फेमस सेंटेंस है भाई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस होते हैं. तो इसमें क्या होता है कि आपका पेरेंट्स सिंपल टेंस से लगता है, तो द सन क्या हो जाएगा आपका, राइजेज हो जाएगा. ओके, फिर उसके बाद एक अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द, वो सन है, ये सनराइज इन द ईस्ट है. ये सिंपल से सेंटेंसेस हमेशा दिख जाते हैं कहीं ना कहीं. आई डैश फॉर द बस ऑन बस स्टॉप, भी मैं बस स्टॉप पे वेट कर रहा हूँ. ठीक है, आई एम वेटिंग, बस स्टॉप पे आप क्या करो, वेट करो, आई एम वेटिंग. आप इसको अगर ये बनाओ ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सिंबल भी नहीं दे रखा, आई वेट फॉर द बस ऑन बस स्टॉप, कि मैं देखो डेली वगैरह करो तो नॉर्मल सी बात है, तो आई वेट ही होता है यहाँ पे ना. लेकिन अगर आप यहाँ पे वेट भी लिखो तो भी सेंटेंस की सेंस तो जा रही है. जब आपका कोई मतलब कि इंडिकेटर नहीं दे रखा ना, तो वो तो सेंटेंस की सेंस देखी जाती है चेक करते टाइम, कि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे है ही नहीं है ना, येट है ना, ऑफन है, ऑलवेज है, ठीक है ना, तो आप इसको आई एम वेटिंग फॉर द बस, ये भी ठीक है, और आई वेट फॉर द बस ऑन बस स्टॉप, ये भी ठीक है. तो दोनों ही सेंटेंस ठीक हो जाएंगे आपके. फिर क्या है नेक्स्ट आपका, अब देखो जैसे इसमें है, जैसे मैं कह रही हूँ ना, एट द मोमेंट है, एट द मोमेंट तो पता ही लग रहा है कि एट द मोमेंट अभी के टाइम की बात हो रही है. तो आप इसको सेंटेंस को ऐसे ही बनाओगे, दे आर हैविंग डिनर एट द मोमेंट. ठीक है, आर हैविंग से ही बनाओगे आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे एक हिंट दे दिया. और जब जिस सेंटेंस में हिंट नहीं है ना, तो आप बना सकते हो. जब हिंट है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाना है. जैसे इसमें हिंट नहीं है, इसमें पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ में, इसमें टुडे है तो प्रेजेंट सिंपल का ही है. लुक इससे पता लग रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है.
यहाँ पे सिंपल क्या है कि कोई बात हो रही है कि हम ये काम करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पे एवरी मॉर्निंग है, एग्जैक्टली क्लियर है कि यहाँ पे क्या है आपका प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पे येट दिख रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। नाउ दिख रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। ऑलवेज दिख रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा। तो ये आपको थोड़े इंडिकेटर ध्यान रखने पड़ते हैं, ठीक है, ये सिंबल ध्यान रखने होते हैं, इनसे आपको आइडिया हो जाता है। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है। जब वो आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वर्ब देखनी होती है। हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। एम स्टडिंग, इज एम प्लस आई एन जी है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे एस ई एस लगा हो तो मतलब प्रेजेंट सिंपल है। वर्ब की फॉर्म देखनी है आपने, है प्लस थर्ड फॉर्म है तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब की मतलब कि थर्ड फॉर्म है ना, और मतलब कि हैज़ हैव है तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। फिर दे आर प्लेइंग, प्लेइंग है मतलब इज एम प्लस आई एन जी है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो। मतलब कि अपनी वर्ब की फॉर्म इसको अंडरलाइन कर लो, इससे आपको पता लग जाएगा भी ये भाई कौन सा टेंस है, यहाँ पे फोकस करना है आपको। फिर आपका क्या है, ही यूजली, जब भी वर्ड यूजली ऑलवेज मैंने अभी बताया था आपको, तो क्या होता है कि एस एस लगता है तो क्या आ जाएगा आपका, ड्रिंक्स आ जाएगा। फिर क्या है, आई डैश माई कीज आई कांट फाइंड दैम, ठीक है। अभी मेरी जो, अब देखो मुझे मिल नहीं रही है तो मैंने कोई चीज़ मिल नहीं रही तो इसका मतलब आपकी गुम हो गई है ना, कोई चीज़ खो गई है तो हैव लॉस्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। राइट नाउ, बिल्कुल अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात चल रहा है, कहाँ का हम, दे आर वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, आर वॉचिंग आ जाएगा। वी डैश टू दिस सॉन्ग मैनी टाइम्स, कि अभी हमने ये सॉन्ग ना काफ़ी बार सुन लिए हैं, ठीक है, तो हैव लिसनड आ जाएगा। वी हैव लिसनड टू दिस सॉन्ग मैनी टाइम्स, के हमने बहुत सारे मैंने ये सॉन्ग सुन लिए हैं मैनी टाइम। शी डैश हर होमवर्क, अब देखो मैनी टाइम्स नहीं होता, शी लिसन टू दिस सॉन्ग एवरीडे होता तो लिसन आ जाता है ना, आर ना होता आर आ जाता, मैनी टाइम्स है तो भाई हमने काम कर लिया है बहुत बार, ठीक है। शी डैश हर होमवर्क एवरी डे जब भी दिख जाए, एवरी डे दिख जाए तो सिंपल सी बात है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है तो डज आ जाएगा, ठीक है। एवरी डे हो, टुडे हो, एवरी वर्ड दिख जाए आपका, एवरी मॉर्निंग दिख जाए तो आपने क्या लगाना होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लगाना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज सोल्व कर रहे होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, आपका कोई डिफ़िकल्टी नहीं आप फेस करोगे। तो ये था मतलब मैंने आपको, मुझे लगा कि चलो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।